अस्सलामुअलैकुम। चांदनी स्वीट बेकर्स फास्ट फूड एंड डेयरी। ये भानसिंगाबाद का नाम भानसिंगाबाद क्यों है? नहीं, इसका कोई धनी वारिस ही नहीं है। ये पता नहीं है, वो इंडिया की साइड कहते हैं, वो तो चलेगा। अच्छा हाँ, भाईसाबाद यही है। हाँ, तो भान सिंह कौन था? भाई सिंह ये तो पता नहीं। भाईसाबाद 47 का ऐलान हुआ नहीं पाकिस्तान बनने का, तो वो अपने सामान छोड़ के मकान छोड़ के सब चले गए। अस्सलामुअलैकुम मेरे मेहरबान, मेरे कदरदान, आपकी खिदमत में हाजिर है आपका प्रेजेंटर अली मुनव्वर। मीरपुर खास के हवाले से बनाई गई मेरी मुख्तलिफ इलाकों की वीडियोस को आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स नाजरीन ये कह रहे हैं कि सर आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया कि हमें अपने वो इलाके दिखाए, अपने वो घर दिखाए जहाँ हमारा कभी बचपन बीता था। तो मेरे मोहतरम नाजरीन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा शौक़ है। और इस शौक़ की वजह से अगर परवरदिगार मुझे ये मौका फ़राहम करता है कि मैं किसी की खुशी का सबब बन पाऊँ, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती, इससे बड़ा ऑनर कोई और हो ही नहीं सकता। मुझे मुख्तलिफ़ इलाकों की सजेशन मौसूल हो रही हैं, आपकी रिक्वेस्टें मौसूल हो रही हैं कि अली भाई महमूदाबाद, अली भाई अख्तर कॉलोनी, अली भाई लालचंदाबाद, न जाने कितने ही मुझे मैसेजेस मौसूल हो चुके हैं जिसमें सब नाजरीन हमारे मुख्तलिफ़ इलाकों के नाम बता रहे हैं मुझे। मेरी जान, मैं ज़रूर जाऊंगा आपके उन इलाकों तक, आपकी उन गलियों तक जहां कभी आप रहते थे। और मेरे दिल को ये जुमला बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है या मुझे मुतासिर करता है कि मैं ये कहूँ कि आपके वो इलाके जहां कभी आप पैदा हुए थे, जहां पहली बार अम्मा या अब्बा का हाथ पकड़कर आपने चलना सीखा था, आपके मुंह से पहली कलकारी निकली थी, आपने अब्बा पुकारा था और अम्मा पुकारा था। आप दुनिया के किसी भी इलाके में हों, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में या पाकिस्तान से बाहर, मुझे सिडनी से मैसेजेस मौसूल हुए, कनाडा से मौसूल हुए, यूएई से, अमेरिका से और न जाने कितने ममालिक से। ये वो तमाम लोग थे जो कभी ना कभी मीरपुर ख़ास में रहे थे या कभी ना कभी इन लोगों ने मीरपुर ख़ास के किसी तालीमी इदारे में तालीम हासिल की थी। तो मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आज मैं मौजूद हूँ, मेरे पस मंज़र में आप देख सकते हैं एक मॉन्यूमेंट है और ये मॉन्यूमेंट अल्लाह नाम लिखा हुआ है। मीरपुर ख़ास के रहने वाले तमाम लोग इस बात को जान चुके होंगे कि ये मॉन्यूमेंट चांदनी चौक मीरपुर ख़ास पर कायम है, चांदनी चौक मीरपुर ख़ास पर वाक़ है। और इस चांदनी चौक के चारों तरफ जो आबादियां हैं, अगर मैं ये कहूं कि जहां मैं खड़ा हूं मेरे सीधे हाथ पर भानसिंगाबाद है, जिसका मौजूदा नाम तब्दील हो चुका है। और उसके साथ साथ मैं अगर इस तरफ की बात करूं तो गुलशन कॉलोनी है और कैमरे के बिल्कुल पीछे की तरफ, यानी कि कैमरा जहां है उसके सामने की तरफ, वहां रहीम नगर है और पीछे सेटेलाइट टाउन है। लेकिन आज मैंने जाना है भानसिंगाबाद। लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि भान सिंह जिस शख्स के नाम पर इस इलाके, इस कॉलोनी का नाम है, ये कौन था, और अगर इसका घर अभी तक मौजूद है तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वो घर दिखा सकें। और एक चीज़ और मैं रिकग्नाइज़ करना चाहूँगा, इस वक्त आप मेरे पीछे ज़्यादा लोग नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन जिस तरफ कैमरे का रुख है, यानी कि उसकी अपोजिट साइड पर बहुत सारे लोग जमा हैं। और ये वो लोग हैं जो डेली वेजेस हैं, डेली बेसिस पर मजदूरी के लिए आते हैं, क्योंकि चांदनी चौक, ये जो चौक है, इस चौक पर रात के वक्त तो फूड स्ट्रीट लगती है, लेकिन दिन के औकात में यहाँ मज़दूर मंडी लगती है, जिसे पीढ़ी कहते हैं। तो यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर लोग आते हैं, यहाँ बैठते हैं। तो जिस शख्स को मज़दूर की तलाश होती है वो यहाँ आता है, इनसे भाव ताव करता है और इन्हें काम पर ले जाता है। महीने में बहुत सारे दिन ऐसे भी आते हैं जब ये लोग घर से निकलकर यहाँ आते तो हैं, लेकिन मजदूरी नहीं मिलती, खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। तो मैं ज़रा इनसे भी कम से कम इनको दिखाऊंगा ज़रूर कि यहाँ पर कितने सारे लोग मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भानसिंगाबाद का एक ओवरव्यू देने की आपको कोशिश करेंगे और बताएंगे आपको कि यहाँ मशहूर कारोबार कौन से हैं और कौन कौन सी कौमियतें। वैसे तो कौम सारी एक ही है मेरे भाई, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद फिर हम मुस्लिम हैं, हिंदू हैं या और किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इंसानियत जिंदाबाद। मैं थोड़ा सा मुआयना या मुशाहिदा कराना चाहूँगा, आप सब लोग यहीं खड़े रहिएगा। हाँ, तो ये देखिए, मेरी रिकॉर्डिंग के दौरान जब मैं एक इंट्रो रिकॉर्ड कर रहा था तो कितने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। और ये सारे वो लोग हैं, दर्जनों के हिसाब से ये लोग हैं, और ये सारे वो लोग हैं जो कि मज़दूर हैं, रोज़ाना यहाँ पर आते हैं। कभी मज़दूरी मिल जाती है और कभी खाली हाथ
तसल्ली, दिलासे और कल की उम्मीदें लिए, एक अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीदें लिए वापस घर लौट जाते हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ मौजूद हुए, आपने हमारा थोड़ा सा इंट्रो भी सुना और अपने बारे में भी ये लोग कह रहे थे कि यार हमारे बारे में भी बात कीजिएगा कि जब आप कभी इनको लेने के लिए आते हैं तो सर 50, 20, 30 के लिए ज़िद बहस ना किया कीजिए। ये लोग मेहनत कश हैं और मेहनत के बदले में अगर आप इन्हें 10-20 रुपए ज़्यादा भी दे दें तो सर आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इनकी ज़िंदगी में 1 पाव चीनी या 1 किलो आटे का इजाफा हो जाएगा, जिससे इनका दिन अच्छा गुजर जाएगा और इनके बच्चे आपको दुआएं देंगे। बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहिएगा। मॉन्यूमेंट बना हुआ है, इस तरफ दरख्त हैं, पहले कभी यहाँ कसरत से दरख्त हुआ करते थे। अल्लाह मॉन्यूमेंट बना हुआ है। सामने हमारे इस्लामिक बैंक है, HBL इस्लामिक बैंक। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का एक इनिशिएटिव था कि गरीब लोगों को जो मुस्तहिक हैं उन्हें कुछ माहाना पैसे दिए जाते थे। उसके बाद सैलाब आ गया, सैलाब के बाद इन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी दिए जा रहे हैं सैलाब फंड की मदद में, इमदाद के नाम पर। तो खवातीन की एक कसीर तादाद यहाँ बैंक के सामने मौजूद है। जैसा कि मैंने जिक्र किया था, इस तरफ हमारे रहीम नगर, गुलशन कॉलोनी और उसके साथ उस तरफ पीछे सेटेलाइट टाउन, और जिस तरफ हमने जाना है चांदनी चौक के एक कोने पर भान सिंह आबाद नामी एक कॉलोनी है। कॉलोनी कितनी कदीम है, कौन कौन से लोग यहाँ रहते हैं और कौन कौन से लोग यहाँ पर रहकर बचपन गुजार कर यहाँ से शिफ्ट हो गए, माइग्रेट हो गए, तो इन लोगों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और भान सिंह आबाद चूंकि बहुत बड़ा इलाका है, कसीर आबादी है यहाँ पर, तो हो सकता है कि हम लोग पूरे इलाके को कवर ना कर पाएं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको एक ओवरव्यू दिखा दिया जाए आपके इलाके का। तो चांदनी चौक पर यहाँ पर जो फूड स्ट्रीट है, रात के वक्त में यहाँ अच्छे खासे ठेले होते हैं, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए। स्टाइलिश हेयर सैलून, कादरी चिकन टिक्का और ये यहाँ की मुर्शिदी बिरयानी बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। अतीक भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? सर ठीक है। तो बिरयानी जो है ये बीफ बिरयानी है और बहुत फेमस है, काफी अरसा हो गया है और सर 15 साल हो गए और सर बिरयानी का ठेला यहाँ खड़ा करते हैं और 12-1 बजे फारिग होकर घर चले जाते हैं। गुड अतीक भाई, बहुत शुक्रिया। आपने अगर अच्छी बिरयानी खानी हो और आप चांदनी चौक भान सिंह आबाद आते हैं तो चांदनी चौक मोड़ पर ही ये मुर्शिदी बिरयानी मौजूद है और मेजबान है अतीक अबू सबी साहब। और इसके साथ साथ यहाँ पर मीरपुर खास में जो चंद अच्छी मशहूर मिठाई की दुकानें हैं, स्वीट एंड बेकर्स, चांदनी स्वीट बेकर फास्ट फूड एंड डेयरी। तो इनसे पूछते हैं, थोड़ी सी इनको शूट कर लें अगर हम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हो, सब खैरियत से हो? एक ओवरव्यू ले लें आपकी दुकान का, वीडियो का, यूट्यूब के लिए वीडियो है। तो ये चांदनी स्वीट एंड बेकर मीरपुर खास की चंद अच्छी दुकानों में एक दुकान है। कुछ दिन पहले हमने आपको MD दिखाई थी, तो आज चांदनी। इनकी मेन ब्रांच कहाँ है चांदनी की? मुनीर स्वीट, वो हीराबाद महाजर कॉलोनी, हाँ वही महाजर कॉलोनी वाली। तो कभी उसका भी आपको मुफस्सल तफसीली विजिट कराएंगे, लेकिन आज सिर्फ भान सिंह आबाद और भान सिंह आबाद में जो लोग रहते हैं, जो गलियां हैं, सर हम आपको वो दिखाने की कोशिश करेंगे। 2 दिन से शदीद बारिशें और बारिशों के बाद पानी अभी तक यहाँ मौजूद है, तो यहाँ से गुजरना काफी दुश्वार होगा, लेकिन गुजरना है हमने। तो आपको भान सिंह आबाद का एक व्यू तो देना है, लेकिन उसके बाद मुझे इंतजार रहेगा। अच्छा ये भान सिंह आबाद है? ये भान सिंह आबाद नहीं है, ये रहीम नगर है और ये जो रोड है ये मेन सिटी की जानिब जा रहा है। तो मुझे इंतजार रहेगा उन तमाम लोगों का जो कि भान सिंह आबाद में रहते हैं या कभी भान सिंह आबाद में रहते थे, तो उन्हें कैसा लगा अपना इलाका देखकर। शोरूम है कारों के, यहाँ काफी शोरूम है। उसके अलावा यहाँ पर सैनिटरी स्टोर हैं और पेंट हाउसेज हैं, ठीक है, होटल्स हैं, और क्या है यहाँ पर, ऑटोज भी हैं यहाँ पर। और कौन कौन से कारोबार यहाँ होते हैं भान सिंह आबाद। ये जो मेन रोड है ये एक कमर्शियल स्ट्रीट है, यहाँ पर ज्यादातर कारोबार होता है, लेकिन आबादी इसके पीछे है। मैं पीछे भी जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ से पहले मैं गुजरूं। और यहाँ पर मिली जुली आबादी है भान सिंह आबाद में। सुमरे, इसके अलावा वो मेमनी काठियावाड़ी जुबान बोलते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर उर्दू स्पीकिंग है, पठान है, सिंधी स्पीकिंग है, पंजाबी स्पीकिंग है।
यानी कि मुख्तलिफ कौमें थे, मुख्तलिफ कौम तो एक ही पाकिस्तानी, मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं। तो आगे एक ऐसा रोड आ रहा है जो कि भानसिंगाबाद के अंदर जा रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि भानसिंगाबाद के अंदर भी जा पाऊं और अंदर मैं लोगों से पूछ पाऊं कि भाई भानसिंगाबाद का नाम भानसिंगाबाद आखिर है क्यों, और ये भान सिंह नामी शख्स कौन था। दोस्त क्या नाम है? वसीम। वसीम। वसीम यहीं रहते हो भानसिंगाबाद में? बिल्कुल। कब से? तकरीबन मेरी पैदाइश ही यहाँ की है। पैदाइश ही यहाँ की है, गुड हो गया। तो भाई ये भानसिंगाबाद का नाम भानसिंगाबाद क्यों है? नहीं, इसका कोई धनी वारिस ही नहीं है। भान सिंह कौन है? कोई भी नहीं है। भान सिंह कोई भी नहीं है, ये कह रहे भान सिंह कोई नहीं। आप क्या कह रहे थे, भान सिंह कौन है? पान सिंह यहाँ पे पहले था, पान सिंह, उसकी वजह से नाम था इधर का पान सिंह का। कौन था वो भान सिंह? सर ये पता नहीं है, वो इंडिया की साइड गए थे, वो तो चले गए। अच्छा, चले गए, इंडिया की साइड के थे। आपको भी नहीं पता? सर आपको पता है भान सिंह कौन है? आपको भी नहीं मालूम? आपको मालूम है? आपको, इनको मालूम नहीं है कि भान सिंह कौन थे। भानसिंगाबाद में ये सब लोग रहते हैं, यहाँ बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन इन्हें मालूम नहीं है भानसिंगाबाद। भानसिंगाबाद यही है। हाँ, तो भान सिंह कौन था? भाई सिंह ये तो पता नहीं, भाईसाबाद ऐसे बोलते हैं। नहीं, आपको मालूम है सर भान सिंह? भान सिंह बढ़िया था। बढ़िया था। तो वो उसका घर कहाँ था? उसका घर अपना गली में उत्तर में। तो भाई फाइनली हमें एक शख्स मिला, हमने 4, 5, 6 लोगों से पता किया, तो सबको उनको मालूम नहीं था कि भान सिंह कौन था। तो ये भाई मिले, वो कह रहे हैं हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले शख्स थे भान सिंह, और ये उनके घर का कुछ आइडिया भी हमें दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये आबादी है सारी भानसिंगाबाद है? पीछे हुरपाड़ा। लेकिन मेन कॉलोनी भानसिंगाबाद में आगे मुख्तलिफ पाड़े हैं, जैसे सुमरा पाड़ा, हुरपाड़ा, ऐसे पाड़े। अच्छा, एक तो हुरपाड़ा हो गया, दूसरा पाड़ा कौन सा है यहाँ? पूरा भानसिंगाबाद कहलाता है। पूरा भानसिंगाबाद हो गया, उसके बीच में एक हुरपाड़ा हो गया, हुरपाड़ा हो गया, सुमरा पाड़ा हो गया, सुमरा पाड़ा हो गया। और कौन सा पाड़ा है? बस ये 2 पाड़े हैं। तो भान सिंह का हमें फाइनली पता चल चुका है कि भान सिंह शख्स कौन था यहाँ पर। सर अस्सलाम वालेकुम। सर थोड़ी सी बात करेंगे? हाँ सर, ये मैंने पूछा है भान सिंह, तो घर के बारे में मुझे कंफर्म मालूम नहीं हुआ। ये तो पता चल गया कि भान सिंह एक हिंदू शख्स थे जो कि पाकिस्तान में नहीं रहते, चले गए। इनका घर कहाँ था? घर तो अपने लाल बिल्डिंग नहीं है? लाल बिल्डिंग, ये कोने पे जो है पीछे गली में। हाँ, उत्तर मशीन वाली गली से पीछे, कायम शर्मा के सामने। नहीं, काम करने पीछे गली में। तो अब जैसे ही वो हमारे मोहतरम नाज़रीन जो यहाँ पर लोग हैं वो देखते हैं कैमरा, तो बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद हम कुछ लोग न्यूज कवर कर रहे हैं या लोगों के हालात और वाकयात के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये कौन सी, कहाँ जाती है गली? सुमरा पाड़ा। तो ये भाई वहाँ वो हुरपाड़ा कह रहे थे, यहाँ ये जो गली अंदर जा रही है सुमरे पाड़े में जा रही है। वो हुर गली अलग है, ये सुमरा गली है। थैंक यू दोस्त। अच्छा, इससे आगे भी सुमरा गली है, बहुत शुक्रिया। तो हम भानसिंगाबाद में घूम रहे हैं, ये रतलाम की गलियां नहीं है, ये सुमरा पाड़े की गलियां हैं, शोरूम है। सर एक अंकल मिले हमें। सर अस्सलाम वालेकुम। अंकल कैसे हैं, खैरियत से हैं? वो आपकी अंकल क्या कहना चाहते हैं? से यहाँ रह रहे हैं? मैं पैदाइशी दिन को भानसिंगाबाद, भानसिंगाबाद सुमरा पाड़े के रहने वाले हैं। अच्छा, ये भान सिंह नामी जो शख्स था जिसके नाम पे ये भानसिंगाबाद नाम रखा गया, ये कौन था, कुछ पता है? सिख था। सिख था। तो ये पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ से चले गए थे? सेठा जिसका ऐलान हुआ नहीं है पाकिस्तान बनने का, तो वो अपने सामान छोड़ के, मकान छोड़ के सब चले गए। अच्छा, फिर हिंदुस्तान से बेचारे आए महाजर, वो इसके अंदर बैठ गया, अभी तक बैठे। तो आप भी हिंदुस्तान से आए थे या पहले? मैं इधर ही पैदा हुआ हूँ। अच्छा। मेरे दादा परदादा भी इधर ही हैं। अच्छा, आप पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ के मुकामी रहे? सिंधी हम लोग हैं। तो उनको भान सिंह को किसी ने देखा, आपके बुजुर्गों ने? हमारे बुजुर्ग तो मर गए नहीं, उन्होंने बताया तो होगा ना आपको कि यार वो इधर भान सिंह था। बोला अच्छा आदमी था। अच्छा, शरीफ आदमी था। अच्छा, और सबको कहता था बाबा ये 50 रुपए दो, ये पूरा सामान ले लो। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। गुड, बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू। तो ये मुकामी रिहायशी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान बनने से पहले ही यहाँ रहता हूँ, मुकामी सिंधी हूँ, सुमरा हूँ, ठीक है। और भान सिंह के बारे में वो ये कह रहे थे कि भान सिंह नामी शख्स जो यहाँ रहता था, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान था और लोगों को हेल्प करता था, मदद करता था। पहले मुझे पता चला था कि वो कोई हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था, लेकिन अब पता मुझे चला है जो अंकल बता रहे हैं वो सही कह रहे थे। अंकल कि पानी की सूरत हाल तो देख लें आप, रोड रास्ते खराब है, तो वो ठीक कह रहे थे। उन्होंने ये कहा कि भान सिंह हिंदू नहीं था, भान सिंह सिख था और वो एक अच्छा इंसान था। उनका कहना है कि हमारे बुजुर्ग ये बताते हैं। तो ये हम अंदर आ चुके हैं, ये सुमरा पाड़ा, ये सुमरे पाड़े की मेन गली है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये सुमरा पाड़ा मेन गली है, सुमरा पाड़ा। तो ये मशहूर इलाका है भानसिंगाबाद का, सुमरा पाड़ा, जिसके बारे में लोग शिकायत कर रहे थे। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो सुमरे पाड़े के अंदर वो कह रहे थे हालात भी कुछ खराब है, चले हम वो भी दिखा देते हैं हालात कैसे हैं।
और भान सिंह के बारे में और लोग कितने हैं जो कि जानते हैं कि भान सिंह नामी शख्स कौन था। तो भान सिंह कौन था? भान सिंह जी अभी ये तो इधर के कोई पुराने आदमी। अच्छा, आप नए हैं यहाँ पर? हाँ। सर आएंगे, कैमरे पर आएंगे सर? नहीं आएंगे, वैसे पूछ लूं, वैसे बिना कैमरे के। सर ये भान सिंह आबाद नामी इलाका है और ये सुमरेपाड़े में हम खड़े हुए भान सिंह आबाद के। तो ये भान सिंह कौन था? भान सिंह सिख था। हाँ, इंडिया से पहले रियायत या करीब हवेली है इधर। अच्छा। हाँ, और वो यहाँ से चला गया जब इंडिया पाकिस्तान बना। आप यहाँ पाकिस्तान बनने से पहले के रह रहे हैं या बाद? हमारे वालिदैन पहले रहते थे पाकिस्तान। गुड, जबरदस्त। तो कभी आपके वालिदैन ने बताया हो कि हम भान सिंह से कभी मिले थे? हाँ, भान सिंह से मिले थे, वो सिख था बड़ा। अच्छा। हाँ, और ये लाइक क्या समझो वो बड़ा था। कोई उन्होंने बात बताई भान सिंह के बारे में कि यार कैसा बंदा था? वो अच्छा आदमी था। अच्छा आदमी था। मैंने भी ये सुना है, अंकल से वो बता रहे थे कि अच्छा आदमी था, लोगों की मदद करता था। तो कभी वापस आए भान सिंह या उसकी औलाद में फैमिली आई थी? आई है। गुड, जबरदस्त। तो किस सन में कोई अंदाजा है किस सन में? ये पता नहीं थे, एक दफा चले गए। ये पता चल सकता है कि वो इंडिया में कहाँ रहते हैं? ये नहीं पता चल सकता। तो इतना उन्होंने बता दिया अंकल ने, वीडियो पर नहीं आना चाहते वो ये कह रहे हैं कि भान सिंह जो था उसकी फैमिली में से कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन किस सन किस ईयर में वो पता नहीं, लेकिन वो इंडिया चले गए थे। और दो लोग मुझे मिले जो कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने उन्हें देखा है। इसका नाम था ये हमारा सुमरा कॉलोनी कहलाता। ठीक, सुमरा कॉलोनी, सुमरा पाड़ा। हाँ, सुमरा पाड़ा ये है मीरपुर खास में कदीम इलाका। हाँ, कदीमी पाड़ा। इंडिया वीडियो पे आ जाएंगे। पहले पाड़ा। हाँ, इंडिया पाकिस्तान से पार्टीशन से ये हमारा पूरा पाड़ा है, पूरा सुमरा पाड़ा मशहूर है। ठीक। और भान सिंह आबाद इसका नाम कब रखा? भाषिमाद यहाँ सिख रहते थे, पहले। अभी भी है इनका। ठीक। मैं वो भी दिखाऊंगा। उन्हीं के नाम से ये भान सिंह आबाद कहलाता है। ये चले गए इंडिया पार्टीशन के बाद से। तो आप पार्टीशन से पहले यहाँ रहते हैं? हम पार्टीशन से पहले यहाँ रहते हैं। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो ये सुमरापाड़ा है। सुमरेपाड़े में हमें ये इन्फॉर्मेशन तो मिल गई है कि भान सिंह नामी एक शख्स जो था वो हिंदू कम्युनिटी से नहीं बल्कि सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था और यहाँ वो लोग रहते थे किसी जमाने में, और उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए। लेकिन ये हमें एक चौंका देने वाली खबर मिली है, इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए कि एक बार उनकी फैमिली इस इलाके को विजिट कर चुकी है। तो अगर ये वीडियो हमारी उन तक पहुंचे कि लोग उन्हें याद करते हैं, वो पाकिस्तान में तो नहीं रहते इस वक्त, लेकिन भान सिंह आबाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके बुजुर्गों ने बताया कि भान सिंह नामी एक अच्छा शख्स था जो यहाँ रहता था और लोगों को हेल्प आउट भी करता था। तो अगर आप ये वीडियो देखें, आप तक ये वीडियो पहुंचे, तो इस बात पर थोड़ा फख्र कर सकते हैं यार, खुशी कर सकते हैं आप कि हमारे बड़ों ने कुछ ऐसे अच्छे काम किए हैं कि लोग उन्हें याद करते हैं। और अब मैं पहुंच चुका हूं भान सिंह आबाद की गली नंबर 2 में। भान सिंह आबाद बहुत बड़ा इलाका है, मैं सारे इलाके को कवर यकीनन नहीं कर पाऊंगा, तो मोहतरम थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। भान सिंह के बारे में मुझे काफी तफसीली इन्फॉर्मेशन मिली है और वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है कि मुझे एक ऐसी फैमिली मिली है जिनके ताल्लुक अभी भान सिंह नामी शख्स से हुआ करते थे। इसीलिए मैं इस गली में महवे सफर हूँ और मैं देख रहा हूँ कि पुराने से पुराना मकान कौन सा यहाँ बना हुआ है। मुझे कुछ इशारे मिले हैं कि इस गली में उनका घर हुआ करता था भान सिंह नामी शख्स का। तो मुझे जो फैमिली मिली, वो जो शख्स मुझे मिला जिनकी फैमिली पार्टीशन से पहले से यहाँ रिहाइश पजीर थी, तो उनकी गुफ्तगू भी मेरी इस वीडियो में ऐड होगी। मेरा ख्याल है इससे पहले आप सुन चुके होंगे या अभी सुनेंगे। हाँ, ये चीजें कुछ आगे पीछे हुई है, रिकॉर्डिंग मुख्तलिफ वक्तों में हुई है, मुझे गैप भी देना पड़ा है क्योंकि मैं इस इलाके में आया तो मेरी यहाँ मुलाकात हुई। मुझे मुलाकात करनी थी, बल्कि जावेद साहब से पता ये चला कि उनका 6-7 मंथ पहले इंतकाल हो चुका है। तो अब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे एक ऐसे घर के बारे में पता चला है जो कि सुना है कि कभी भान सिंह नामी शख्स की फैमिली के इस्तेमाल में था वो घर। तो यहाँ लोगों से पूछते हैं क्योंकि एक घर यहाँ पर मौजूद है जो कि बहुत कदीम है, उसकी कंस्ट्रक्शन जो है, ठीक है, और वो ये घर है शाहिद टायर सेंटर या इसके साथ वाला है। तो लोगों से पूछते हैं ये कि कौन सा घर है जो यहाँ सबसे ज्यादा कदीम है। तो ये वाला घर मुझे यहाँ सबसे ज्यादा कदीम लगता है। आप देख रहे हैं इसके ऊपर वो क्या निशानी बनी हुई है। यहाँ पर कोई बाबा जी भी बैठे हुए होंगे, हम उनसे मजीद तफसील पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? खैरियत से? बाबा जी ये घर कितना पुराना है? ये वाला? ये तो नहीं बहुत पुराना। कितना अंदाजन?
10, 20, 30 साल? हाँ 30 30 साल पुराना ना करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घर 70-80 साल पुराना, 90 साल। हाँ ये होगा, ये 30 का तो मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ, ये तो हमसे भी पहले का होगा। बाबा जी 30 और 80 में बहुत फर्क होता है। सर ये कितना पुराने होंगे? ये घर कितना पुराना होगा दोस्त? 50 साल नहीं यार, मुझे लग रहा है ये घर 90 साल, 80-90 साल पुराना है, क्योंकि इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन बनी हुई है, ये वो मुझे लग रहा है कि ये अंग्रेजों के दौर का है। हाँ है तो हाँ हाँ, नहीं 80-90 साल नहीं है पुराना। और कौन बताएगा मुझे तो यहाँ सबसे पुराना हो? आपको ये बता देंगे? चलो किसी और से पूछते हैं कि ये घर अंदाजन कितना पुराना हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो घर है, ये घर भान सिंह नामी उस शख्स की फैमिली यहाँ रहती थी जो कि पाकिस्तान बनने से पहले। अस्सलाम वालेकुम, 1 मिनट मिलेगा सर? 1 मिनट, बहुत शुक्रिया सर। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है भान सिंह नामी शख्स के बारे में और भान सिंगाबाद के बारे में। ये जो बिल्डिंग है आपके साथ या आप वाली, ये हमें ऐसे पता चला है कि ये बिल्डिंग भान सिंह नामी किसी शख्स की फैमिली के इस्तेमाल में थी। वो पीछे है गली में बड़ी बिल्डिंग, वो वहाँ से तो सब नई नई बिल्डिंगें हैं ना पुरानी बिल्डिंग, आजकल बिल्डिंग जो पहली गली के अंदर, पहली गली के अंदर जाना पड़ेगा। बंगला नहीं है, हाँ, वो है। ऊपर वो पुराना लुक है उसका। अच्छा, ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है? ये उनकी फैमिली की नहीं थी, ये बाद में बनी है? ये बाद में बनी है। चले जी, बहुत शुक्रिया दोस्त। तो हमें ये पता चला कि ये बिल्डिंग जो है ये उनकी फैमिली की नहीं है, ठीक है। यानी कि भान सिंह, हालांकि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी बनी हुई है, लेकिन ये भान सिंह नामी शख्स की इस्तेमाल में कभी नहीं रही, बल्कि हमें वापस वहीं लौट कर जाना होगा जहां से हम आए हैं, गली नंबर 1 में। तो दोस्तों, ऑल व्यूअर्स, आपने हमारे भान सिंगाबाद की आज की वीडियो का पहला हिस्सा मुलाहिजा किया। वीडियो चूंकि थोड़ी तवील है तो इसका दूसरा हिस्सा आप कल या परसों मुलाहिजा कर सकेंगे। जो आगे आने वाला हिस्सा है उसमें मैंने भान सिंह की हवेली भी दिखाई है और एक पुराना मकान उसका अंदर से भी मुआयना करवाया है, और उस हिस्से में शामिल है वो इंटरव्यू भी, वो रिकॉर्डिंग भी जो कि मैंने एक ऐसे शख्स से की है जिनकी फैमिली का भान सिंह की फैमिली से ताल्लुक था, उनके साथ रवाबित थे, जो कि पार्टीशन से पहले भान सिंगाबाद में रहा करते थे, जिनके नाम पर एक्चुअली ये भान सिंगाबाद इलाका मशहूर है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैंने 1956 और 1965 में मीरपुर खास में रिहाइश पजीर एक बच्ची के बारे में बात की और उनका घर दिखाया है, बिल्कुल यहाँ पर एक लिंक होगा, आप उसे प्रेस कीजिएगा तो आप उस वीडियो पर चले जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, जो कि यकीनन चाहते होंगे, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो एक लिंक मिल जाएगा आपको, वहां आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।